अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो अब चैप्टर 4 स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज नंबर 4.1। ये फंक्शंस के रिलेटेड है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इस रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो डोमेन रेंज के रिलेटेड भी है, वहाँ उसका कॉन्सेप्ट भी हमने लेना है। पहला सवाल है, हमें एफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं। एफ एक्स है 2x + 5, जी एक्स है 3x - 2। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तरीकाकार क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x + 5, तो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2x + 5 प्लस जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3x - 2, तो जी एक्स की वैल्यू 3x - 2 पुट कर देंगे। ब्रैकेट्स ख़त्म करने के लिए जो अब दरम्यान में प्लस का साइन है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगे। ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम एक्स वाली वैल्यू के अंदर एक्स वाली वैल्यू को ऐड करेंगे और वाई वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स में ऐड होंगे। 2x + 3x 5x और 5 - 2 जो है वो 3 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। अगर हमने फाइंड करना हो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x + 5 माइनस, यहाँ माइनस है माइनस आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x 3x - 2। माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 3x ये -2 जो है +2 हो जाएगा और 2x - 3x - x 5 + 2 7, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा -x + 7। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस दिए हुए हैं। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स × जी ऑफ एक्स। पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है x + 2, वो लिख लेनी है, × जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x + 4। अगर हम देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 2x में से x बच जाएगा और 4 में से 2 बच जाएगा। अब इस 2 को हमने शुरू में लिख लिया है, x + 2 को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर को ओपन कर लें, a² + 2ab + b²। आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसको भी आंसर लिख सकते हो, ये दोनों आंसर हैं, दोनों ही ठीक होंगे। जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है इसके अंदर। तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x + 4 और एफ एक्स वैल्यू है x + 2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा x + 2, ये x + 2 ऑलरेडी है, ये दोनों फिर इसका स्क्वायर बन जाएंगे। x + 2 का स्क्वायर तो पिछले क्वेश्चन की तरह जो है वो इसका स्क्वायर ओपन कर लें, a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला लगाकर, तो हमारे पास जो है वो इसका भी आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पर फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x + 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x + 4। अगेन इसमें से 2 कॉमन ले लें आप, तो 2 कॉमन लेने के बाद x + 2 बच जाएगा, x + 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/2। अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। अगेन ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने पर वो 2x + 2 बच जाएगा, x + 2 को x + 2 से कैंसिल कर दें, आंसर 2 आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होने लगा, कॉम्पोजिशंस ऑफ अ फंक्शन। हमें दो फंक्शंस को आपस में कंबाइन करना होगा, जो जैसे भी दिया होगा। अब हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स। इसको कहते हैं एफ इंटू जी एक्स कहते हैं। ये एफ ऑफ जी जो है इसको क्या कहते हैं, एफ इंटू जी एक्स। जी एक्स हमारे पास कितना है, x³। तो जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था ना, 3rd चैप्टर के अंदर, कि जो हमें x की वैल्यू दी होती थी हम वो पुट कर देते, यानी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x + 3। यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 दी होती तो हम x की जगह 3 पुट कर देते, 4 दी हो 4 पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई, हमें पूरा फंक्शन दिया हुआ होता है, तो हम x की वैल्यू जो है वो पूरा फंक्शन रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर x था तो इधर x आ रहा था, अगर हम यहाँ पर x³ लिख देंगे तो अब यहाँ पर x³ आएगा। f ऑफ x था 2x + 3, तो अब कितना हो जाएगा, एफ ऑफ x³ किस बराबर हो जाएगा, 2। इस वाले x की जगह वो वैल्यू लिख देनी जो यहाँ पर लिखी हुई हो। यहाँ पर x³ लिखा हो तो x³ लिख देंगे, y³ लिखा तो y³ लिखते हैं, तो जो लिखा हुआ होगा हम वो लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आंसर आ गया 2x³ + 3 आंसर आ गया एफ ऑफ जी का। हमें g ऑफ f फाइंड करना है। इसका तरीकाकार क्या है, g इंटू एफ एक्स को कहते हैं। g ऑफ f का मतलब क्या है, g इंटू एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x + 3, तो g इंटू एफ एक्स, तो g इंटू 2x + 3 आ गया। अब g किसके बराबर था हमारा, x³ के, तो हम क्या करेंगे, अगर g ऑफ x जो है वो x³ है तो g ऑफ y क्या होगा, y³, g ऑफ z क्या होगा, z³, तो g ऑफ 2x + 3 क्या होगा, 2x + 3 का क्यूब। एफ ऑफ एफ फाइंड करना है। एफ ऑफ एफ का मतलब एफ इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x + 3, ये 2x + 3 आ गया। एफ ऑफ 2x + 3 पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, फंक्शन एफ लिखना है, लेकिन जहाँ पर x आ रहा होगा उसकी जगह हमने 2x + 3 पुट कर देना है। देखिए फंक्शन था 2x + 3 और उस x को रिप्लेस कर दिया हमने 2x + 3 के साथ। फिर इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 to the 4x, 2 × 3 6, ये 3 आ गया, 3 + 6 9। g ऑफ g का मतलब क्या होता है, g इंटू जी एक्स, मतलब g इंटू जी एक्स के लिए हमारे पास कितनी, x³, वो x³ आ गया। तो अगर g ऑफ x वो x³ है, g ऑफ y क्या होगा, y³, g ऑफ z क्या होगा, z³, तो g ऑफ x³ क्या होगा, x³ का क्यूब। तो क्यूब का क्यूब क्या होता है, x⁹, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस कर, जो यहाँ पर x लिखा होगा x लिख देंगे, यहाँ y लिखा y लिख देंगे, यहाँ x की पावर जो 100 लिखा हो तो यहाँ पर हम x की पावर 100 लिख देंगे, x⁴ लिखा हो तो x की जगह x⁴ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो g ऑफ g हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमें f दिया हुआ 2/x और g ऑफ x दिया हुआ 2x² - 1। तो f ऑफ g फाइंड करना हमने इसके अंदर। f ऑफ g का मतलब f इंटू 2x² - 1। f ऑफ gx इज इक्वल टू f इंटू gx, और gx किस बराबर है, 2x² - 1। अब ये वाला स्टेप जो है वो क्वेश्चंस के अंदर लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को जो है वो आसानी होगी इस तरह लिखने में। नहीं छोड़ भी सकते हो, कोई मसला नहीं, हमें आप जो है डायरेक्ट समझने लग जाओ कि f और ये वाला g जो है वो अंदर फंक्शन लिख दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, f फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर जहाँ पर भी x लिखा होगा उस x को रिप्लेस कर देंगे 2x² - 1 से। अब हमारे पास फंक्शन था 2/x और इस x को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी 2x² - 1 लिखा हो, 2x² - 1 आ जाएगा। यही आंसर है। ये डोमेन जो है वो लिखनी ज़रूरी नहीं है, वैसे डोमेन जो है वो समझाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आ रही है डोमेन, तो वहाँ पर देखते हैं ये क्या है। g ऑफ एफ एक्स,
जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है जी इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 2/x। तो हम अब जी फंक्शन लिखेंगे, उसमें जो x लिखा हुआ उसको रिप्लेस कर देंगे 2/x से। देखें जी फंक्शन था 2x² - 1, तो उसका जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा 2/x से। अब इसको सिंपलीफाई कर लें। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 2 4 8/x² - 1। आप इसी को आंसर लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो आगे एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एलसीएम लेते हुए x² आ जाएगा और 8 वैसे आ जाएगा। x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा 8 - x²/x²। एफ ऑफ एफ कैसे फाइंड करना है? f इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2/x। तो जहाँ पर यह अब हम ये वाला f की फंक्शन लिखेंगे 2/x और x को रिप्लेस कर देंगे इस कंप्लीट वैल्यू से 2/x से। पहले हमने एफ ऑफ एफ एक्स था ना, एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह ये वाली वैल्यू दी 2/x लिख दी वैल्यू। फिर इस f की वजह से हमने 2/x लिखना था, तो 2/x को जो है नीचे वाले x को रिप्लेस कर देंगे 2/x से। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा और x आंसर आ जाएगा। थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता होता है। जी ऑफ जी फाइंड करना है, तो जी ऑफ जी का मतलब g इंटू जी एक्स। जो ये वाला g है ये इस फंक्शन की वैल्यू आ गई जी एक्स की 2x² - 1। तो अब हम इस g की वजह से पहले फंक्शन लिखेंगे 2x² - 1, लेकिन उस x की जगह रिप्लेस कर देंगे 2x² - 1। देखो फंक्शन था g 2x² - 1, लेकिन उसकी जगह क्या आ जाएगा 2x² - 1। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें। a² - 2ab + b² को फॉर्मूला लगाया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 8x⁴ माइनस 8x²। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, -1 करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x - 1 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x + 1/2। हम इसमें फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, f इंटू जी एक्स। तो हम क्या करेंगे f इंटू जी एक्स के लिए आ गई x + 1/2। अब इस f की वजह से हम f वाला फंक्शन लिखेंगे 2x - 1। ये फंक्शन था ना एफ एक्स 2x - 1, लेकिन x को रिप्लेस कर देना अब हमने ये वाली वैल्यू से 2x + 1/2 से। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, x + 1 - 1, ये +1 - 1 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर x आ जाएगा। g ऑफ एफ एक्स, g इंटू एफ एक्स की वैल्यू है 2x - 1, तो g इंटू एफ एक्स की जगह क्या आ गया 2x - 1 आ गया। अब हम जो है g वाला फंक्शन लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो x लिखा हुआ उस x को रिप्लेस कर देंगे 2x - 1 से। देखिए फंक्शन था x + 1/2, उस x की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी 2x² - 1। ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 बच जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2x - 1। अब इस f की वजह से दोबारा फिर हम फंक्शन लिखेंगे 2x + 1, लेकिन x को जो है रिप्लेस कर देंगे 2x - 1 से। पहले एफ ऑफ एफ एक्स, इस एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिखती, फिर इस f की जगह इफ f की वजह से हम लिखेंगे फंक्शन 2x - 1, लेकिन x को रिप्लेस करना हमने 2x - 1 से, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 2⁴x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 - 2 - 1 -3 आंसर आ गया। g ऑफ जी एक्स, g इंटू जी एक्स का वैल्यू क्या हमारे पास है x + 1/2। अब हम इस g की वजह से पहले g फंक्शन दोबारा लिखेंगे x + 1/2, लेकिन उसके x को रिप्लेस कर देंगे इस सारी वैल्यू के साथ। ये x को रिप्लेस कर दिया इस सारी वैल्यू के साथ। अब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लें, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, x + 1 वैसे आएगा, 2 1 2,
2 + 1 3 आ गया, तो एट द एंड आंसर आ जाएगा x + 1/4। फाइंड k सच दैट f ऑफ gx एंड g ऑफ fx ये दोनों बराबर हैं। अब हमें f ऑफ x और g ऑफ x दिए हुए हैं, तो हम ये दोनों fx और gx दिए हुए हैं, तो f ऑफ g और g ऑफ f हम फाइंड करेंगे। हम बाद में इक्वल पुट करके k का आंसर निकालेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं f ऑफ gx, तो f इंटू gx क्या है 6x माइनस k, तो फिर हम f वाला फंक्शन लिखेंगे 3x + 2 और x को रिप्लेस कर देंगे 6x माइनस k के साथ। 3x + 2 f था और x की जगह हमने लिख दिया 6x माइनस k। इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 18x माइनस 3k + 2, ये हमारे पास आंसर आ गया f ऑफ gx का। अब हम फाइंड करेंगे g ऑफ fx। g ऑफ fx का मतलब है g इंटू fx। fx की वैल्यू आ गई 3x + 2, ये fx की वैल्यू आ गई। अब हम g फंक्शन लिखेंगे। g फंक्शन है 6x माइनस k, 6x माइनस k, और x की जगह क्या आ जाएगा 3x + 2, यानी f पूरा फंक्शन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 6 18, 6 2 12 माइनस k, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हम ये वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को जो है इक्वल पुट करेंगे, यानी f ऑफ x की वैल्यू लिख ली, f ऑफ g की वैल्यू लिख ली और g ऑफ f की वैल्यू लिख ली। दोनों को देखें 18x से कैंसिल हो जाएगा, -3k + 2 = 12 माइनस k आ जाएगा, यानी 18 इधर प्लस और उधर माइनस होगा ना, कैंसिल हो जाएगा। अब k वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लो और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लो। k माइनस हो रहा था इधर प्लस हो गया, ये 2 प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस हो गया, तो -2k = 10 और 2 इधर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होने पर k का आंसर आ जाएगा -5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें g ऑफ x एंड f ऑफ x दिए हुए हैं और फाइंड करना हमने g इंटू f4। तो हम पहले f4 फाइंड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा वो g के साथ उसको फाइंड कर लिया करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे f4, x की जगह 4 पुट कर दें, इस वाले x की जगह 4 पुट कर दिया, 3 4 12 + 2 14 आंसर आ गया, ये f ऑफ 4 का आंसर आ गया। अब g ऑफ f4 फाइंड करना चाहते हैं हम, g ऑफ f4 फाइंड करना चाहते हैं, और f4 का आंसर क्या है 14। इसका मतलब ये है g ऑफ f4 का मतलब कि g ऑफ 14 फाइंड करना चाहते हैं, और g की वैल्यू क्या है हमारे पास gx की 2x + 3, तो इस x की जगह 14 पुट कर देंगे हम, जस्ट 2 × 14 + 3 28 + 3 31। ये हमें दिया हुआ है fx दिया हुआ है 3x + 2 और पूछा हुआ है f ऑफ f3 फाइंड करें। हम पहले f3 फाइंड करेंगे, फिर f ऑफ f3 फाइंड करेंगे। f3 का मतलब ये है कि इस x की जगह हमने ये 3 पुट कर दिया, तो इधर भी x की का 3 पुट कर देंगे, 3 3 9 + 2 11, ये f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। अब f ऑफ f3 फाइंड करना है, तो f ऑफ f3 का मतलब ये है कि f ऑफ 11 फाइंड करना है। तो f ऑफ 11 के लिए क्या करेंगे, x की जगह, यानी ये x की जगह हमने 11 पुट कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो f ऑफ f3 = 3 × 11 + 2, तो 33 + 2 35 आंसर आ गया। ये हमें दिया हुआ है f(x) और gx, और हमसे पूछा हुआ है कि हम फाइंड करें f ऑफ g - 2। पहले हम g - 2 फाइंड करते हैं। g - 2 का मतलब ये है कि इस x की जगह हमने -2 पुट कर देना है, तो इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा -2,
इनको सिंप्लीफाई किया, आंसर -1 आ गया। तो अब हम एफ ऑफ जी -2 फाइंड करने का मतलब ये है एफ ऑफ -1 फाइंड करना हमने। एफ ऑफ जी -2 का मतलब है एफ ऑफ -1। तो एफ वाला फंक्शन लेंगे, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो 3 × -1 + 2, 3 × -1 + 2, और हमारे पास जो है वो इसका आंसर अगेन -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इन्वर्स फाइंड करने वाले। तो ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो हमने चारों पार्ट जो है वो इनके इन्वर्स जो है वो फाइंड करने जो है वो ध्यान से सीखने हैं। हमने क्या किया करना होता है, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ होगा उसको सबसे पहले हमने उसको y लेट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो ये जो x इधर रहने दें, f उधर जाएगा तो f इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, इसको हमने एंड पर यूज़ करना है। तो f ऑफ x की जगह हमने y लेट किया, तो इस f ऑफ x को रिप्लेस कर दें y के साथ। y इज इक्वल टू 2x - 3। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को इस तरह लिखना है कि x को आइसोलेट करना है, एक तरफ x हो बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ होनी चाहिए। ये 3 माइनस हो रहा है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर आ जाएगा y + 3 / 2। अब देखें ये x जो है हमने यहाँ पर क्या किसे कहा था, x किसके बराबर है, f इन्वर्स ऑफ y के। तो x की जगह क्या आ गया, f इन्वर्स ऑफ y, यहाँ पर ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ब्रैकेट आनी चाहिए, f इन्वर्स ऑफ y। अब ने फाइंड हमने क्या करना था, f इन्वर्स ऑफ x। फाइंड हमने क्या कर लिया, f इन्वर्स ऑफ y। तो सिंपली हमने क्या करना है, y को x से रिप्लेस कर देना है। ये x की जगह y लिख देना है, y की जगह x लिख देना है। तो जहाँ पर y लिखा हुआ वहाँ पर x आ जाएगा, इस y की जगह भी x आ गया। तो ये हमारे पास f इन्वर्स ऑफ x आ गया। ये तरीकाकार हमने अगले क्वेश्चन के लिए भी यूज़ करना है। ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टिल हम वही काम करेंगे। पहले इसको जो है y लेट कर लेंगे, f ऑफ x को y लेट कर लिया, तो इसका मतलब x किस बराबर होगा, f इन्वर्स ऑफ y के। अब हम जो है वो फंक्शन को जो है वो कहें y, इस f x की जगह y लिख दें। ये -1 ना उधर आगे x के लिए आइसोलेट करना चाहते हैं ना, तो हम ये वाली वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे स्लो -1 ना उधर +1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया। और ये x का क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। तो हम यह क्यूब रूट ले लेंगे। अब इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, x की जगह क्या आ जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट आनी है, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y + 1/4। ये f इन्वर्स ऑफ y आ गया, हमें f इन्वर्स ऑफ x चाहिए था, तो y को x से रिप्लेस कर दें। हमारे पास जो है वो ये y की जगह x आ जाएंगे, इस तरह ब्रैकेट डालनी है यहाँ पर भी। तो f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ गया क्यूब रूट ऑफ x + 1/4। अब हम जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसके अंदर f इन्वर्स ही कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो ये अब ध्यान से समझना आप लोगों ने। बेशक वीडियो बार बार वापस करनी पड़ रही है आप लोगों को। तो अगेन वही काम करेंगे हम इस फंक्शन को y लेट करेंगे और x इज इक्वल टू हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ y। f इधर f है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, f इन्वर्स। ये जैसे साइंस होते थे, cos tan इन्वर्स होते थे ना, ये वैसे ही हो रहा है, f इन्वर्स हो रहा है। ये नोटेशंस हैं बस। तो y को ले लिया x + x - 1। अब हमें x को आइसोलेट करना है, तो x को आइसोलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, ये -1 ना उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1। तो x इज इक्वल टू आ गया y² + 1। अब इस x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, f इन्वर्स ऑफ y। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट आनी है, और ये हमने f इन्वर्स ऑफ y फाइंड कर लिया। हम f इन्वर्स ऑफ x चाहते होते हैं, तो x को y से रिप्लेस कर देना एंड पर। तो x को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा।
ये x ग्रेटर दैन 0 ये लिखना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल आप लोगों के लिए। इस फंक्शन का जो है वो इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं। सेम तरीकाकार लेट करें एफ ऑफ एक्स को वाई के, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये वाले फंक्शन के। अब हमने इस फंक्शन को इस तरह रीअरेंज करना है कि एक तरफ एक्स हो बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ हों। सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई हो गई तो आंसर आ गया 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये x वाली वैल्यू सारी आपने एक तरफ कर लेनी है, x के अलावा सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले आनी है। इनको जो है वो देखिए मैंने क्या किया, y इधर प्लस हो रहा है, इधर आके आ जाएगा माइनस 2y, इधर आकर के आ जाएगा प्लस 2y। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू इधर साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर के आ जाएगी डिवाइड, तो x का आंसर हमारे पास आ गया। और x की जो वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, f इनवर्स ऑफ y। ये साथ जो लिखा हुआ y इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, ये बात जो है क्वेश्चन नंबर 9 में जाकर आप लोगों को समझ आएगी हम ऐसा क्यों कर रहे थे। तो हमने ये भी जो है y को रिप्लेस कर देना x के साथ, तो हमारा f इनवर्स ऑफ x फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x दिया हुआ है, दोनों के इन्वर्स फाइंड करें, अगर दोनों बराबर हों तो x की वैल्यू फाइंड करें, ये क्वेश्चन है। तो f ऑफ x जो दिया हुआ हम सबसे पहले उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया वैसे का वैसे करना है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, यानी f इधर आएगा तो f इनवर्स हो जाएगा। अब हम y को ले लेंगे 4x प्लस 2 के बराबर ले लेंगे। अब इसको x के लिए आइसोलेट करें, ये प्लस 2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा -2, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। और y को जो है वो रिप्लेस कर दें x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा x माइनस 2/4। अब g ऑफ x फाइंड करना चाहते हैं तो सेम वही काम करेंगे, g ऑफ x को y के बराबर लेट कर लें, तो x किसके बराबर हो जाएगा, g इनवर्स ऑफ y के बराबर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया, gx की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 6x माइनस 18, x के लिए आइसोलेट करना है, ये -18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। हम फाइंड करना चाह रहे हैं g इनवर्स ऑफ x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, g इनवर्स ऑफ y आ जाएगा, तो ये g इनवर्स ऑफ y आ गया। हम चाहते हैं g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना, तो y को x से रिप्लेस कर दें, हमारे पास g इनवर्स ऑफ x आ गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं कि जो हमारा ये है कि f इनवर्स ऑफ x को g इनवर्स ऑफ x के बराबर पुट करना है। हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली, दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6x माइनस 12 4x प्लस 72। अब जो ये 4x इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये 12 इधर माइनस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 6x माइनस 4x 2x हो जाएगा, और 72 प्लस 12 आंसर आ जाएगा 84। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा तो 42 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाते हैं। तो इसमें तरीकाकार इसमें वही है, ये क्वेश्चन नंबर समझ लें कि 3 का और क्वेश्चन नंबर 6 का मिक्सचर है ये। तो पहले हम इसमें f इनवर्स ऑफ x फाइंड करेंगे और फिर प्रूव करेंगे, ये वाली चीज़ वेरीफाई करेंगे। x माइनस 6 दिया हुआ है, f ऑफ x को y लेट किया, तो x किसके बराबर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y के। तो अगर -6 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 6, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें f इनवर्स ऑफ y, और y और x को रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब हमारे पास ये समझ लो आपके पास g ऑफ x है, ये है f(x), तो f ऑफ gx फाइंड करना चाहते हैं, g ऑफ f(x) फाइंड करना चाहते हैं, और इनका आंसर जो है हमेशा x आना चाहिए।
अगर आप चेक करें ना क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो भी दोनों इन्वर्स दिए हुए थे फंक्शन, जस्ट नाम रखे अलग अलग थे, f(x) और g(x) नाम रखा हुआ था, लेकिन थे वो भी f और f इन्वर्स x ही। तो ये बिल्कुल जो है वो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हमने नाम जो है वो फंक्शंस के चेंज कर दिए। एक का नाम f(x) रख लिया, एक का नाम f इन्वर्स x रख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक का नाम f रखा था, एक का नाम g रखा हुआ था। तो f ऑफ f इन्वर्स x, f इन्वर्स किसके बराबर है, x + 6 के। तो हम f ऑफ x + 6 फाइंड करना चाहते हैं। तो f किसके बराबर था, x - 6 के। तो x की जगह हमने जो है वो f इन्वर्स x की वैल्यू पुट कर दी, x + 6 पुट कर दिया। अब ये +6 - 6 से कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 6 सॉरी x, और x ही हमें चाहिए था। अब हमने फाइंड करना है f इन्वर्स ऑफ f(x). f(x) हमारे पास किसके बराबर था, x - 6 के, और f इन्वर्स किसके बराबर है, x + 6 के। तो यहाँ हम लिखेंगे x + 6, लेकिन x को रिप्लेस कर दिया गया है x - 6 से। अब -6 + 6 से कट जाएगा और ये भी x आ जाएगा। तो f इन्वर्स ऑफ f(x) हो, जो f ऑफ f इन्वर्स हो, दोनों का आंसर जो है वो हमेशा x ही आएगा। अगेन f ऑफ x दिया हुआ है 7x - 4। तो इसको लेट करेंगे y के बराबर f ऑफ x को, तो x = आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ y के। तो x के लिए आइसोलेट करने का तरीकाकार क्या होगा, -4 है, उधर क्या हो जाएगा +4, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो x = आ गया x y + 4/7। अब x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, f इन्वर्स ऑफ y। x की जगह क्या आ गया, f इन्वर्स ऑफ y। तो y को x से रिप्लेस कर दें, तो f इन्वर्स ऑफ x आ गया x + 4/7। ये था 7x - 4 और यहाँ पर आ गया x + 4/7, f इन्वर्स x आ गया। अब हमने ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। f ऑफ f इन्वर्स x, f ऑफ f इन्वर्स किसके बराबर था, x + 4/7 के। तो f फंक्शन क्या था, 7x - 1, और x की जगह क्या आ गया, x + 4/7। तो ये 7 इस 7 से कट जाएगा, -4 + 4 से कट जाएगा, आंसर इसका भी x ही आ जाएगा। आउट ऑफ फ्रेम चला गया, अगले स्टेप में आ जाएगा। ये 7 से कट गया, 4 और -4 कट गया, तो आंसर आ गया x। अब हमें फाइंड करना है f इन्वर्स ऑफ f(x). f इन्वर्स ऑफ f(x), f(x) कितना था, 7x - 4, और f इन्वर्स ऑफ x कितना था हमारे पास, x + 4/7। लेकिन x की जगह क्या आएगा, ये 7x - 4, -4 + 4 से कैंसिल, 7x/7, 7 से कैंसिल, और आंसर क्या आ गया, x। तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3। पहले इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करें, लेट करें f ऑफ x = y। तो यानी x = आएगा f इन्वर्स ऑफ y। तो y = ले लिया x - 3/4। अब x के लिए आइसोलेट करना, 4 डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस हो रहा हो प्लस हो जाएगा। तो x = आ गया 4y + 3। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, f इन्वर्स ऑफ y, ठीक है, और y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो हमने f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम आगे वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। f इन्वर्स ऑफ f(x), f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x, f ऑफ f इन्वर्स क्या है, 4x + 3। अब हम फंक्शन लिखेंगे, f फंक्शन लिखेंगे, यानी x - 3/4, लेकिन x को रिप्लेस कर देंगे 4x + 3 के साथ। जहाँ x लिखा हुआ था ना, उस x की जगह क्या लिख देना, 4x + 3। अब ये +3 - 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर x आ जाएगा। f इन्वर्स ऑफ f(x), f(x) कितना है, 3x - 3/4। f इन्वर्स ऑफ x कितना था, 4x + 3 था। तो
ये लिख दिया 4x+3, x की जगह क्या आ गया x-3/4, ये 4 से कैंसिल, -3 + 3 से कैंसिल, आंसर आ गया x। वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट, सेम वही स्टेप्स स्टार्ट होंगे। f(x) = y और x = आएगा f इनवर्स ऑफ y। तो इस वाले फंक्शन को y कह दें और इसको जो है वो x+2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, xy + 2y और x - 4। अब हम x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। रीअरेंज हमने इस तरह करना है कि x जो है वो एक तरफ हो जाए ताकि x को आइसोलेट किया जा सके। अब ये x प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो गया, 2y प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लिया, y - 1 आ गया, तो इसको इधर आकर डिवाइड कर दें तो जो है ये हमारे पास आ जाता है x = f, ये इस फंक्शन के बराबर आ जाता है। x की जगह अब आप यहाँ पर एक स्टेप स्किप हो गया, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा f इनवर्स ऑफ y, ठीक है, x की जगह पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आएगी f इनवर्स ऑफ y, और y को अगर x के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सेम वही प्रोसेस जो हम पिछले क्वेश्चन के अंदर से करते आ रहे हैं। अब वेरिफिकेशन करते हैं। f इनवर्स ऑफ x, तो हमने क्या किया, f की वैल्यू लिखी, f किसके बराबर है x - 4, x - 4 ओवर x + 2, लेकिन x की जगह हमने क्या लिख रहे हैं f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू, f इनवर्स ऑफ x किसका है, इसके बराबर है, ये पूरा फंक्शन ये f इनवर्स ऑफ x है, तो हम वही लिखा, फंक्शन f लिखना है, यानी फंक्शन f लिखना है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू किसकी पुट कर देनी है f इनवर्स ऑफ x की। फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लिया, ठीक है, 2x - 2x + 2 वैसे आ गया, और x - 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4 हो जाएगा। इस तरह नीचे वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे तो x - 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज़ बचेंगी। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये दोनों सेम है फंक्शन स्टेप्स के अंदर, इन -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2x - 4, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम है, एक स्टेप ही काफ़ी है। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4x + 4, इस तरह -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, -2x -4x -6x आ जाएगा, यहाँ 2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, -4 -2 -6 हो जाएगा, -6 से कैंसिल, x आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x जो है वो अगेन x आ गया। यहाँ पर हमने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ fx, f इनवर्स ऑफ fx की वैल्यू हमारे पास दी हुई है x - 4 ओवर x + 2, और f इनवर्स हमारे पास कितना था -2x + 2 ओवर x - 1, ये हमारे पास आया था। तो हम x जहाँ जहाँ आया है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया है x - 4 ओवर x + 2। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ का भी एलसीएम ले लेना है, नीचे वाली वैल्यूज़ का भी एलसीएम ले लेना है। तो ये जो एलसीएम लेंगे तो x + 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x + 2, और नीचे एलसीएम लेंगे तो x + 2 जो है इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x + 2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डबल स्टेप्स लिखे गए हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक स्टेप को जो है इग्नोर कर सकते हैं, बल्कि नहीं, डबल स्टेप नहीं लिखे गए, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, और इधर माइनस को अंदर, माइनस ने अंदर साइन चेंज किए हैं। x + 2 जो है वो x + 2 फिलहाल इसको ऐसे रखा है, ऊपर वाले वैल्यूज़ को जहाँ ये वैसे कट रहे हैं, काट दें, अब यहाँ पर ही काट दें बेशक, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब जस्ट ऊपर वाले टर्म्स को देखें, x + 2x 3x -4 + 4 कैंसिल, x -x कैंसिल, -4 -2 -6 हो जाएंगे, और ये -2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा -6x, x + 2 x + 2 से कैंसिल, और यहाँ -6 से कैंसिल, तो आंसर आ गया x। तो ये भी वेरीफाई हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डोमेन रेंज फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, और बगैर जो है वो इनवर्स फाइंड किए, इनवर्स नहीं फाइंड करना। तो इसके लिए की रूल क्या है, एफ इनवर्स फाइंड भी नहीं करना और उसकी डोमेन रेंज भी बतानी है। डोमेन रेंज होती क्या है, डोमेन रेंज कहते किसे हैं, पहले तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है ना। डोमेन कहते हैं एक्स के अंदर हम जो वैल्यू इनपुट करें, ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो है वो डोमेन में आएंगी जो एक्स के अंदर हम इनपुट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उससे आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मैथ एरर नहीं होना चाहिए, लॉग नेगेटिव में ना आ जाना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, या डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो, डिनोमिनेटर के जो है वो ज़ीरो नहीं बन जाना चाहिए। ये जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फंक्शन कभी भी आंसर जो है, फंक्शन का कोई ना कोई आंसर होना चाहिए रियल नंबर, ये ना हो कि आंसर जो है वो इमेजिनरी नंबर आने लग जाएँ, या मैथ सोल्यूशन जो है वो फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाए, तो हम ऐसी वैल्यूज़ को डोमेन के अंदर नहीं लेते। लेकिन जो लीनियर फंक्शंस होते हैं, और आप लोगों ने इसकी जो है लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी चैप्टर नंबर 5 9th क्लास के अंदर, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी, कि हम जो है लीनियर लाइनें ड्रॉ कर लेते होते थे। तो ये फंक्शन जो होते हैं ना, लीनियर फंक्शन जिन पर एक्स की वैल्यू पावर 1 होती है, उनकी डोमेन और रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर होते हैं हमेशा। तो अगर एफ़ की जो डोमेन मतलब है इनपुट और रेंज है आउटपुट, जो हमें आंसर्स मिलते हैं उन्हें रेंज कहते हैं, डोमेन कहते हैं इनपुट जो हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा हमें आंसर मिल जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, फंक्शन जो है वो आयोटा में आंसर आने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो हम वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमारे वो डोमेन में वैल्यू नहीं आएगी, इस तरह रेंज भी हमारी कम हो जाएगी। रेंज जो है वो आउटपुट होती है और डोमेन इनपुट होती है। अब इन्वर्स हमने तो फंक्शन की फाइंड की, इस फंक्शन की बताइए, इन्वर्स तो हमने फाइंड ही नहीं किया, तो इन्वर्स की डोमेन रेंज क्या होगी। तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है। डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज़ रेंज ऑफ फंक्शन, और रेंज जो है वो अगर इन्वर्स ऑफ एक्स की फाइंड करनी तो डोमेन, यानी जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगी, ये फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। तो लीनियर फंक्शन के लिए तो सारे जो है वो दोनों रियल थे, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर जो फ़र्क पड़ेगा। अगर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के 9 का जो सेकंड पार्ट है वो भी मेरे ख्याल में लीनियर क्वेश्चन ही है, यस वो भी लीनियर क्वेश्चन है, तो उसके लिए डोमेन रेंज जो है वो रियल नंबर ही रहेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि डोमेन रेंज लीनियर फंक्शन की हमेशा डोमेन और रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर रूल्स अप्लाई करें तो डोमेन और रेंज जो है इन्वर्स फंक्शन की भी सारी जो है वो रियल नंबर ही रहेंगे। ये अगले 2 क्वेश्चन हैं, इनमें जो है वो चेंजेस आएंगी। इस फंक्शन को देखें, कौन सी ऐसी वैल्यू जो हम नहीं पुट कर सकते जो फंक्शन को ब्रेक कर देगी, फंक्शन जो है वो अनडिफाइन आ जाएगा। अगर हम x की जगह ये -1 पुट करें, क्योंकि अगर मैं -1 पुट करूँगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो कैलकुलेटर 1/0 करोगे तो कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर, विच इज़ इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है जो बहुत बड़ा है, कैलकुलेटर उसको जो है लिख नहीं सकता, इसलिए वो मैथ एरर कहने लग जाता है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर हैं सिवाय -1 के। डोमेन में आप सारे नंबर पुट कर सकते हैं, जस्ट एक नंबर पुट नहीं कर सकते, वो कौन सा है, -1। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज यहाँ पर तो मैंने प्रॉपर एक वे में फाइंड की हुई है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ किसे फाइंड करनी है। एक्स के साथ कोफिशिएंट देखें कौन सा लिखा हुआ है, 1, इस एक्स के साथ भी कोफिशिएंट लिखा हुआ 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो रेंज हमेशा रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर -1, ठीक है। ये वाला जो साइन है ना, इसको माइनस बोल रहा हूँ, रियल नंबर माइनस ये ब्रैकेट के अंदर 1 होगा। तो इस अगर यहाँ पर 8 होता, यहाँ पर 4 होता, तो हम क्या लिखते हैं, रियल नंबर -2। अगर यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर जो है वो 1 होता, तो हम क्या लिखते हैं, रियल नंबर -5।
इस तरह। लेकिन यहाँ पर जो है वो रेंज प्रॉपर्ली फाइंड करने का तरीकाकार बताया गया है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती चीज़। तो हमने क्या करना है, जो फंक्शन हमें दिया हुआ उसको y लेट करो और x को आइसोलेट कर लो, जैसे हम इन्वर्स फंक्शन में कर रहे थे ना। ये x नहीं, तो ये देखो, अगर हम कहें कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 कब हो सकता है? अगर मैं y की जगह 1 पुट करूँ। इसका मतलब ये है कि मैं y के अंदर जो है 1 नहीं पुट कर सकता कभी भी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रेंज जो है, मेरी जो रेंज है फंक्शन की, उसके अंदर कभी भी आंसर 1 नहीं आ सकता। तो डोमेन के अंदर जो है वो -1 नहीं आ सकता और रेंज के अंदर 1 नहीं आ सकता। तो फंक्शन की रेंज क्या हो गई? r-1। और रूल्स अप्लाई करते हैं कि जो इन्वर्स की डोमेन फाइंड करनी है तो वो फंक्शन की रेंज होगी, इन्वर्स की रेंज फाइंड करनी है तो फंक्शन की डोमेन होगी। इस फंक्शन की जो है हम डोमेन रेंज फाइंड करना चाहते हैं स्क्वायर रूट में। वो डोमेन जो है वो ऑलरेडी साथ दी हुई है कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है। मतलब यहाँ पर x की जगह 2 पुट करो तो आंसर 0 आ जाएगा। 2 से अगर कोई छोटा नंबर पुट करते हैं, लेट्स सपोज मैं 0 पुट करता हूँ, तो अंडर रूट -2 आ जाएगा। -2 इमेजिनरी नंबर होता है, तो हम कहते हैं ऐसा नंबर हम डोमेन में नहीं पुट कर सकते जिससे आंसर जो है वो इमेजिनरी नंबर आने लग जाए। तो इसलिए इसकी डोमेन में हम वही नंबर पुट कर सकते हैं जिससे आंसर इमेजिनरी नंबर ना आए बल्कि रियल नंबर है। तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 से बड़े बड़े। तो डोमेन क्या हो सकती है? 2 और से लेकर इन्फिनिटी तक। और रेंज क्या हो सकती है? रेंज इसकी जो है वो जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस हैं ना, जितने भी स्क्वायर रूट वाले हों, स्क्वायर रूट्स के साथ फंक्शन लिखा हुआ हो हमेशा, उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ होगी। यहाँ पर ये ब्रैकेट्स जो ना ध्यान रखना आप लोगों ने, ये 2 के साथ जो है वो क्लोज इंटरवल लगा हुआ है कि 2 शामिल है, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है। इन्फिनिटी से पहले जो नंबर आएगा ना, जो नंबर डिफाइन होगा वो शामिल होगा। इस तरह 0 के साथ जो है वो क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इन्फिनिटी के साथ अगेन इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। और ये नंबर्स 2 और जो है वो 0, इनके साथ ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल दोनों आ सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इस फ़र्क पड़ता है कि ये डिपेंड करता होता है कि क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। इस क्वेश्चन की सिचुएशन पर जो है वो यहाँ पर जो है वो क्लोज इंटरवल आना था। ये इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने यहाँ ब्रैकेट गलत लगा दी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वही काम, जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगी, जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। फाइंड a सच दैट f ऑफ a और g ऑफ a बराबर हैं। f ऑफ x और g ऑफ x दिया हुआ है, हम फाइंड क्या करेंगे? f ऑफ a एंड g ऑफ a। f ऑफ a किसके बराबर आएगा? f ऑफ a किसके बराबर आएगा? a स्क्वायर प्लस 9 के। g ऑफ a किसके बराबर आएगा? a प्लस 21 के। तो हमने f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a पुट कर दिया। ये सारी वैल्यू, दोनों वैल्यूज आप उधर दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा a प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये +9 है, 21 इधर प्लस हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा -9 -21 -12। अब इसकी जो है वो आप लोगों को मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। ये मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली, -4 + 3, इन दोनों के अंदर से a कॉमन आ गया, इन दोनों के अंदर से 3 कॉमन आ गया। फिर a-4 को कॉमन ले लिया तो a-4 और a + 3 आ गया। a-4 को अगर 0 पुट करेंगे तो a = 4 आ जाएगा। a + 3 को अगर 0 पुट करेंगे तो a = -3 हो जाएगा। बस हमारा इतना ही क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज के साथ जो है कंप्लीट हो गई है।